दोस्तों बात तो हो रही थी पाकिस्तान की नींद हराम करने की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो इंडे इंडे करने लगे। कितनी हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि हमारे देश में एक आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले को कैसे आखिर आतंकियों ने अंजाम दे दिया, हमारी तरफ से क्या चूक रह गई, इसको लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कोई बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। और उसके जवाब में जब देश लगातार टकटकी लगाए मोदी को देख रहा था कि मोदी पाकिस्तान की नींद उड़ा देंगे, पाकिस्तान की नींद हराम कर देंगे, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पीओके पर हमला बोल देंगे, पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े कर देंगे, प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर खुश हैं कि इंडी वालों की नींद हराम हो गई। दोस्तों आज प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम गए थे कार्यक्रम में, लेकिन यहाँ पर केरला के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर को अपने मंच में उन्होंने पाया। तो एक सरकारी कार्यक्रम था, मोदी भी आए यहाँ पर, राज्यों के पीएम भी यहाँ पर मौजूद थे, तो कांग्रेस सांसद भी यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि उनके इलाके का कार्यक्रम था। तो प्रधानमंत्री मोदी सभी को देखकर अपने मंच पर क्या बोलते हैं जरा सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था। दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए मैं एक बात बोलती हूँ हमेशा कि मोदी एक बहुत ही हार्ड कोर पॉलिटिशियन है। एक फुल टाइम पॉलिटिशियन भारत में कैसा होना चाहिए, मोदी है वो। आप उनको पसंद करें ना करें, लेकिन उन जिस तरह से वो एक हमेशा पॉलिटिशियन के मोड में रहती है, एक्चुअली में देश में इस तरह की पॉलिटिक्स एक वक्त में इंदिरा गांधी ने की थी। लेकिन इस बात पर मुझे घोर आपत्ति है जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सब कुछ इतना सामान्य कैसे हो सकता है दोस्तों? अभी तक न्यूज चैनल वाले हर दिन युद्ध करवाते हैं, हर दिन बताते हैं कि हमारी आर्मी पीओके में घुस जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। न्यूज चैनल पे तो चलिए हम बहुत बातें कर चुके हैं, वहां तो एंकर के अगल बगल से मिसाइल वगैरह गुजर रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली में एक भाषण में अंग्रेजी और हिंदी में ये बोला कि मिट्टी में मिला देंगे आतंकियों को। क्या वो बोलना बस काफी था? बोलने से मिट्टी में मिल गए क्या आतंकी? 10 दिन से ऊपर का वक्त हो गया, अभी तक भारत क्या करने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ हमें कुछ नहीं पता। उम्मीद थी कि मीटिंग्स के जो दौर थे उससे कुछ निकल कर आएगा, निकल कर के आया जातिगत जनगणना। और मैं तो इस बात पर हैरान हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री को पॉलिटिक्स करने के लिए कोई कमी है क्या? अच्छा ऐसा तो है नहीं कि तिरुवनंतपुरम में कोई बहुत बड़ा चुनाव होना है। भाई चुनाव के मामले में तो मोदी जी कुछ नहीं देखते ना। कोविड की दूसरी लहर चल रही होती तो भी भीड़ को देखकर एकदम मोदी जी उत्साहित हो जाते हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चुनाव हो रहा होता है। लेकिन वहां तो कोई चुनाव भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो मौका है, ये जो दस्तूर है, ये किसी भी हाल में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करने वाला नहीं है। एक ऐसा वक्त है दोस्तों जिसमें राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, सारे विपक्षी दल सरकार के साथ हैं। हर कोई ये कह रहा है एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था। राहुल गांधी चाहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे क्या कि अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? या फिर अखिलेश यादव नहीं पूछ सकते थे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला हुआ कैसे? भारत सरकार पहले ये बताए कि चूक किधर किधर हुई। लेकिन सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि भाई मुश्किल का वक्त है, हम सरकार के साथ है, आप लीजिए जो एक्शन लेना है। और भारत सरकार के प्रमुख क्या कर रहे हैं? तिरुवनंतपुरम में जाकर इस बात को लेकर मोदी जी खुश हैं कि इंडी गठबंधन की नींद हराम हो जाएगी। कितनी अजीब बात है। मोदी जी की जुबान से जो इंडी इंडी में सुन रही हूं ना, मुझे इतना खराब लग रहा है कि ये सब सोचकर मुझे लगता है कि मोदी जी से स्वयं कोई प्रेरणा क्यों नहीं लेते। दोस्तों इसी कार्यक्रम में गौतम अडानी ने मोदी को मोमेंटो भेंट किया और मोदी मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराना तो खैर अलग बात, लेकिन मोदी के पास इतना वक्त है कि गौतम अडानी उनको मोमेंटो भेंट कर सकते हैं। लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में मोदी जा रहे हैं, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से अब तक मोदी जी कितना मिले हैं? दोस्तों मैं चाहती हूँ कि मोदी जी कुछ साल पहले वाले मोदी जी से कुछ सीखें, जो कि आतंकी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा करते थे, क्योंकि तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो देखिए, किसी से सीखे ना सीखे, मोदी जी अपने आप से सीख लें। कितनी बड़ी बड़ी बातें बोला करते थे तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के, सुनिए जरा।
देश को शक है कि आप पाकिस्तान के सामने बैठ करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान को कब वापस मिलेगा उसकी तारीख की चर्चा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देश को शक है। प्रधानमंत्री जी देश को शक है तो हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को पाकिस्तान की मदद बंद होगी या नहीं होगी इसका कोई फैसला करवा पाओगे न करवा पाओगे, ये देश को शक है। दोस्तों, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से ये पूछ रहे हैं कि पीओके पर आप हमला कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पाक अधिकृत कश्मीर पर। उस वक्त के मोदी जी को शक है, उस वक्त के प्रधानमंत्री पर। और अब मोदी जी को यकीन है क्या? भाई पूरा विपक्ष कह रहा है पीओके पर हमला बोलिए, और वैसे ने तो यहां तक कह दिया इस बार घर में घुसकर मारना मत, बैठ जाना वहां। तो प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? मतलब कितनी अजीब बात है दोस्तों। ऐसा लगता है मोदी जी विपक्ष वाले मोड से निकल ही नहीं रहे हैं। मोदी जी विपक्ष में थे तो भी पीएम से सवाल पूछा करते थे, अब मोदी जी सत्ता में है तो भी विपक्षियों का मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए मजाक उड़ा रहे हैं अलग बात है, वो तो हमेशा उड़ाते हैं, लेकिन ये कोई वक्त है? ये कोई वक्त है कहना कि फलाने वालों की नींद हराम हो जाएगी और इंडी गठबंधन का आप हिस्सा रहे हैं? कितना गंदा लग रहा है सुनने में, कितना अजीब लग रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से अपनी यात्रा खत्म करके आए, कानपुर में उनका एक कार्यक्रम था, उन्होंने रद्द कर दिया क्योंकि देश पर आतंकी हमला हुआ था। लेकिन बिहार की रैली रद्द नहीं की क्योंकि वहां पर कुछ रेवड़ियां वगैरह बांटनी थी। मोदी जी ने लोगों को उनके घरों की चाबियां दी, हरी झंडी वगैरह दिखाई ट्रेनों को। करने को ये सारे काम मोदी जी के मंत्री कर सकते थे, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। फिर इस रैली में शुरुआत में मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी जो लोग मारे गए उनको, उसके बाद अंत में रैली पूरी खत्म होने के बाद, ताकि सारे लोग पूरी रैली सुने, उसके बाद पाकिस्तान को जवाब दिया बिना पाकिस्तान का नाम लिए, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, आतंकियों को जवाब दिया। चलिए ठीक है, उतना भी बहुत है, बस बोलने से हो गया क्या? मोदी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को, या जो भी उनको पालता है उनको भी ढूंढ कर उनको सजा देंगे। कब? कोई टाइमलाइन तो होगी दोस्तों। 10 दिन से ऊपर का वक्त हो गया, देश देख रहा है, देश देख रहा है कि वो लोग जिनके अपने गए थे वो लगातार चीख कर पूछ रहे हैं कि इस देश के हुक्मरानों ने उनको अनाथ क्यों छोड़ा। दोस्तों, कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, आप चाहें तो एक बार फिर से जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस खबर के जरिए मैंने आपको दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी, दोस्तों इनकी पत्नी के सामने शुभम द्विवेदी को, 31 साल के शुभम को आतंकियों ने धर्म पूछकर मार डाला। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि उस औरत पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने पति को अपने सामने दम तोड़ते देखा। बीबीसी ने उनका इंटरव्यू किया और अपने इंटरव्यू में बीबीसी को शुभम द्विवेदी की पत्नी ने बताया कि हमारी सरकार ने हमको अनाथ छोड़ दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड बोला है उन्होंने, आप चाहें तो यूट्यूब पे जाकर चेक कर लीजिए। शुभम द्विवेदी की पत्नी ये बोलती हैं, इस हमले में मारे गए पीड़ित परिवार की पत्नी ये बोल रही हैं कि हम अगर वहां घूमने जा रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें सुरक्षा दे। अगर हम घर में रहते हैं तो घर के मुखिया की जिम्मेदारी है कि हमें सुरक्षा दे। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो देश के मुखिया की जिम्मेदारी है हमें सुरक्षा दे। लेकिन भारत सरकार ने तो हमको अनाथ छोड़ दिया। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वहां जो लोग गए थे वो हाथ में हथियार लेकर आतंकियों से लड़ने नहीं गए थे, वो बच्चों के साथ घूमने गए थे। भाई मतलब ये तो अजीब बात है कि हम अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं, घूमने जाने वाले निहत्थे लोगों को इतनी बुरी तरह से कत्ल किया गया। और उसके जवाब में हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? पहले बिहार की रैली, पूरी रैली खत्म करते हैं, उस रैली में भी मुस्कुराते हैं। मैं तो हैरान हूं दोस्तों, हमारे जैसे पत्रकार जिनके लिए कहा जाता है, पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि हम इतनी वॉयलेंट खबरें बताते हैं, इतनी पॉलिटिकल खबरें बताते हैं कि हमारी संवेदनाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं में तो हमारे आंसू आ जाए। मैं आज भी किसी पीड़ित परिवार का कोई बात सुनती हूँ, मेरी आंखें भीग जाती है, क्योंकि ये मामला ऐसा है, अंदर तक हमें हिला देता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, मतलब जो लोग मारे गए थे दोस्तों, अभी तक उनके पार्थिव शरीर भी घर नहीं पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में रैली को भी संबोधित कर दिया। और उस रैली में मोदी नीतीश कुमार के साथ मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ये वीडियो याद है ना आपको? उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था ये प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी गलती की है, और मैं फिर कह रही हूँ मोदी ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कल मोदी कहाँ थे? कल मोदी मुंबई में थे दोस्तों। अंबानी ने पूरा एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है मुंबई में, वहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो उस
कॉम्प्लेक्स में वेव्स नाम का एक कार्यक्रम था जिसमें तमाम बॉलीवुड के सारे हुज हू मौजूद थे। बॉलीवुड से लेकर दक्षिण भारत की जितनी फिल्में हैं, रजनीकांत से लेकर राजा मौली से लेकर शाहरुख खान से लेकर आमिर खान, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, शाहिद कपूर, सारे खान सब थे यहाँ पे। और मोदी जी यहाँ बकायदा पूरा भाषण देकर आए हैं ये बताने के लिए कि आने वाला भविष्य फिल्मों में क्या हो सकता है, कंटेंट कैसे बदल रहा है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में रत्ती भर का फर्क नहीं आया है। या तो मोदी जी ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़ जाए, देश भूल जाए उससे, या फिर मोदी जी को वाकई में मतलब ऐसी भी क्या व्यवस्था था। चलिए मान लिया प्रधानमंत्री के रहते हुए पीएम थोड़ी अपने कामकाज छोड़ देंगे, लेकिन ये कार्यक्रम शांति से भी तो गुजर सकता था तिरुवनंतपुरम का। जरूरी था इसमें इंडी करना? ये सब करने का तो मोदी जी को बहुत टाइम मिलेगा। पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने यही किया, आगे भी करें। भाई वो राजनेता है, वो करेंगे ना। राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन ये वक्त सही है। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों, जो लोग मारे गए इस हमले में, उनके परिवार वाले मोदी जी को ऐसे इंडी करते देखेंगे, उनको कैसा लगेगा? और हमारे देश के दुश्मन सीमा पार, हमारे देश के दुश्मन जो घात लगाए बैठा है हमारी तरफ, वो ये सब देखेगा तो क्या सोचता होगा हमारे देश के हुक्मरानों के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो क्या सोचता होगा? दोस्तों आपको क्या लगता है? मोदी जी के इस कार्यक्रम में इंडी गठबंधन वालों की तो नींद हराम हो गई, लेकिन पाकिस्तान की नींद हराम कब होगी? पाकिस्तान पर एक्शन कब होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।